दुर्भाग्य नहीं तो और क्या है कि वो जब से आजाद हुआ है तब से आतंकवाद का दंश झेल रहा है। जब से आजाद हुआ है तब से शायद ही कोई महीना ऐसा गया हो जब पाकिस्तान की तरफ से किसी आतंकी गतिविधि को अंजाम न दिया गया हो। पाकिस्तान ने कोई मौका नहीं छोड़ा है भारत को परेशान करने का। वो तो अब केंद्र में सरकार ऐसी आई है जिसने आतंकवाद के खिलाफ कड़ी लड़ाई लड़ने की ठानी। नरेंद्र मोदी सरकार ने पहले आतंकियों के कश्मीर को हथिया लेने के उनके सपने को अनुच्छेद 370 खत्म कर ध्वस्त किया और उसके बाद अब लगातार वैश्विक स्तर पर इस नासूर को जड़ से मिटा देने के इंतजाम करती रहती है। विश्व स्तर पर आतंक के मुद्दे को उठाकर इस पर काम करने के लिए अन्य देशों को जागरूक करती रहती है। इस बार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आतंकियों को होने वाली फंडिंग पर वार करने वाले हैं। नो मनी फॉर टेरर कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है। इस मंत्री स्तरीय सम्मेलन में कई देश भाग लेते हैं। ये एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय बैठक होती है जिसमें चर्चा होती है कि कैसे टेरर फंडिंग को रोका जाए। आने वाली 18-19 नवंबर को तीसरे NMFT सम्मेलन में मेजबानी गृह मंत्रालय करने वाला है और इसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद भी शामिल होने वाले हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, पहला NMFT सम्मेलन 2018 में पेरिस में आयोजित किया गया था और दूसरा 2019 में मेलबर्न में आयोजित किया गया था। फिर फैसला लिया गया था कि भारत 2020 में बैठक की मेजबानी करेगा, लेकिन कोविड महामारी के कारण योजना बदल गई और अब ये इस साल दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक भारत ने इस आयोजन के लिए 87 देशों और 26 बहुपक्षीय संगठनों को आमंत्रित किया, जिसमें से कुछ देश तो इस बैठक में शामिल होने के लिए तत्पर तैयार हैं। वहीं कुछ देशों ने फीफा 2022 विश्व कप से लेकर आम चुनावों तक की बात कहकर इस बैठक में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया है। माना जा रहा है कि अब तक करीब 50 देश ऐसे हैं जो इस कार्यक्रम में भाग लेने की पुष्टि कर चुके हैं। उनमें से कुछ ने मंत्री के साथ एक प्रतिनिधिमंडल भेजने का आश्वासन देकर पुष्टि की है। वहीं करीब 14 देश ऐसे हैं जिन्होंने असमर्थता दिखाई है, जिसमें से कतर ने 20 नवंबर को शुरू होने वाले फीफा 2022 विश्व कप का हवाला देते हुए इसमें भाग लेने में असमर्थता व्यक्त की है, जबकि मलेशिया ने अक्टूबर में अपनी संसद भंग होने के बाद आम चुनाव होने की बात कही है। इराक ने कहा कि वो नो मनी फॉर टेरर कार्यक्रम में भाग इसलिए नहीं ले पाएगा क्योंकि वहां नई प्रतिनियुक्तियां प्रक्रियाधीन है। अब फाइनल तो 18 नवंबर को ही हो पाएगा, जब अन्य देशों के प्रतिनिधि नई दिल्ली में आयोजित इस कार्यक्रम में शामिल हो जाएंगे कि टेरर के खिलाफ बातचीत में आखिर कौन कौन से देश ऐसे हैं जो इच्छुक हैं और कौन से देश ऐसे हैं जो कोई ना कोई बहाना बनाकर इस मुद्दे पर बातचीत करने से बचना चाहते हैं। जबकि भारत का रुख आतंकवाद को लेकर बिल्कुल साफ है कि अगर कोई देश ऐसा है जो आतंकवाद फैलाता है तो भारत उससे बातचीत नहीं कर सकता, क्योंकि भारत का आतंक की रोकथाम को लेकर एक सीधा सिद्धांत है कि भारत के साथ किसी भी आतंक का समर्थन करने वाले देश की बातचीत और आतंकवाद साथ साथ नहीं चल सकता। अगर आतंकवाद को अंजाम देने वाला वो देश है तो या तो वो आतंकी गतिविधियों को अंजाम देना छोड़ दे या फिर बातचीत की उम्मीद न रखे। यही है भारत की नरेंद्र मोदी सरकार का आतंकवाद के खिलाफ रुख। और अब तो टेरर फंडिंग पर लगाम कसने के लिए बैठक ही अपने देश में होने जा रही है और अमित शाह जैसे नेता इसकी अध्यक्षता करने वाले हैं। तो ये अब तक के आतंक के खिलाफ किए गए कामों में से सबसे बड़ी चोट होगी, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। इस नो मनी फॉर टेरर कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह का रुख देखना काफी दिलचस्प होने वाला है। आपको बता दें, अब आतंक के खिलाफ बड़ी चोट करनी इसलिए भी जरूरी हो गई है क्योंकि आतंकवाद के लिए क्रिप्टो करेंसी और क्राउड फंडिंग का इस्तेमाल लगातार बढ़ता जा रहा है। यही नहीं, इसके लिए आतंकी डार्क वेब की तरफ भी ध्यान देने लगे हैं, जो कि एक बड़ी समस्या बनी हुई है। ये सभी मुद्दे ऐसे होंगे जिन पर बात करना इस बैठक का मुख्य एजेंडा होगा। सूत्रों का कहना है कि आतंकवाद के वित्त पोषण के सभी पहलुओं के तकनीकी, कानूनी, नियामक और सहयोग पहलुओं पर चर्चा को शामिल करना इस बैठक का मकसद होगा। वैसे तो इस तरह के आयोजन 100 से ज्यादा देशों की वित्तीय खुफिया इकाइयां करती ही रहती हैं, लेकिन हाल ही के दिनों में भारत में होने वाला ये दूसरा बड़ा सम्मेलन है जो आतंकवाद से निपटने के मुद्दे पर होगा। पिछले महीने ही भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निरोधी समिति की बैठक की मेजबानी की थी। फिलहाल आप दिल्ली में आतंकवाद के खिलाफ, टेरर फंडिंग के खिलाफ होने जा रही इस बड़ी बैठक को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? कमेंट कर हमें जरूर बताएं।